दोस्तों, रावण की बहन शूर्पणखा के बारे में हम सभी लोगों ने पढ़ा है, रामायण में देखा भी है। शूर्पणखा जो रावण की बहन थी, और इसके बारे में हम इतना ही जानते हैं कि भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने तलवार से शूर्पणखा की नाक काट दी थी। इसके अलावा हमें और अधिक जानकारी नहीं है। आइए समझते हैं, शूर्पणखा के श्राप से ही रावण का अंत हुआ था। एक कहानी सबसे पहले याद रखें, शूर्पणखा जो थी ऋषि विश्वश्रवा और केकसी की पुत्री थी और रावण की बहन थी। शूर्पणखा जो थी उसका विवाह रावण ने एक दानव से कराया था। उस दानव का नाम था विद्युतजीवा। ये जो विद्युतजीवा दानव थे, इनके साथ शूर्पणखा रहती थी। एक बार जब रावण त्रिलोक की विजय के लिए निकला, तो त्रिलोक की विजय के लिए युद्ध करने पड़े, उसे विभिन्न राक्षसों से युद्ध करने पड़े, विभिन्न राजाओं से युद्ध करने पड़े। और ऐसा कहा जाता है कि विद्युतजीवा के साथ भी युद्ध करके रावण ने विद्युतजीवा को मार दिया। और मन ही मन उस समय शूर्पणखा ने रावण को, यानी अपने भाई को ही यह श्राप दिया कि मैं ही तुम्हारी मौत का कारण बनूंगी, तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। और आगे चल के जब हम रामायण देखते हैं, तो ये रामायण में ये जो घटना होती है, जिसमें वह लक्ष्मण के पास जाती है, लक्ष्मण जो उनकी नाक काट देते हैं, और उसके बाद वह सीता के लिए रावण को भड़काती है, और यही बात आगे चल के रावण का अंत होता है। कई जगहों पर किंवदंतियों में यह भी बताया गया है कि जो विद्युतजीवा थे, यानी जो शूर्पणखा के जो पति थे, वे श्री हरि के उपासक थे। और एक बार जब रावण विद्युतजीवा के घर गया, यानी शूर्पणखा के घर गया, और उसने देखा कि विद्युतजीवा जो है वो श्री हरि का भजन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने उन्हें मार दिया था। तो कई बार इस वजह से भी कहा जाता है कि शूर्पणखा जो थी, उसने मन ही मन शाप दिया था, और उस शाप के चलते ही यह राम और रावण का युद्ध हुआ।